हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज सुनहरा अवसर उसने आपके और मेरे जीवन में प्रदान किया है और लगातार आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूं। लगभग 3 साल हो रहे हैं हमारे YouTube चैनल के ऊपर, जैसे कि जय शिव मानव सेवा, उसके अंदर आप लोगों ने सारा सपोर्ट किया है। आप सभी का मैं धन्यवादी हूं और इसलिए धन्यवाद देता हूं कि कई देशों तक मेरा संदेश पहुंचाने में आप सभी का हाथ है और आप सभी ने मदद किया। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। और साथ ही साथ आप सभी को मैं कुछ ऐसी जानकारियां देते चले आता, कभी गुस्सा होता हूं और कभी प्रेम भाव से आपके सामने आता हूं। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, मैं गुस्सा होता हूं या फिर प्रेम भाव से बोलता हूं, आप सभी के भले के लिए यह सब कुछ मैं कोशिशें कर रहा हूं। कभी डांटता हूं, कभी लाड़ प्यार करता हूं, लेकिन आप वहां पर समझ जाना चाहिए कि आपको मैं किसी न किसी रीति से प्रेम यानी कि प्यार प्रकट करते चले जा रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह का प्यार और मोहब्बत आपके सामने मैं लाते चले जाता हूं और अलग अलग प्रकार की भाषाओं में मैं लगातार आते चला जाता हूं। जैसे कि मध्य प्रदेश की भाषा में भी मैं परमेश्वर का संदेश देते चला जा रहा हूं, लेकिन विरोध के ऊपर विरोध लोग करते जा रहे हैं। आप सभी का मैं धन्यवादी हूं। विरोध कर रहे हैं तो परमेश्वर तुम्हें आशीषित करें और परमेश्वर तुम्हें सलामत रखे, ताकि आपके जीवन में भी सच्चाई को जानने का मौका प्रदान हो जाए। तो आइए हम कुछ बातों को फरमाएंगे। उससे पहले आपको मैं ये भी बताना चाहता हूं कि जैसे एक भाई ने मुझे सवाल जवाब किया था कि क्या मसीह लोगों में हैप्पी बर्थडे करना चाहिए या नहीं। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, मसीह लोगों में हैप्पी बर्थडे का कोई भी प्रोग्राम नहीं हुआ था, बाइबल के अंदर भी नहीं हुआ था। हालांकि आपको ये भी बताना चाहता हूँ, कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि क्रिसमस क्या मसीह के चेलों ने किया था या नहीं। प्रभु यीशु मसीह के समय में कोई भी प्रकार का क्रिसमस या फिर यीशु मसीह का जन्मदिन का उत्सव बिल्कुल नहीं किया जाता था, बल्कि कुछ लोगों ने ऐसा बीच में शुरू कर दिया है। यीशु मसीह के जाने के बाद कई सालों के बाद लोगों ने किया है। हालांकि यीशु मसीह के चेले और शिष्य लोगों ने भी नहीं किया था, बल्कि आजकल के जो है फादर लोगों ने ये स्टार्ट किया था और वहां से सारी कलीसिया में और सारे व्यवस्थापकों लोगों में छा गया है। फैलते फैलते अभी भी फैलता चला जा रहा है। ये सरासर गलत है और चोरी की हुई ये तारीख है और ये झूठ है और इसके साथ आपको समय बर्बाद नहीं करना है। हालांकि एक और बात बताना चाहता हूँ, हैप्पी बर्थडे कोई भी प्रकार का या फिर जन्मदिन का उत्सव आप नहीं मना सकते, क्योंकि जन्म एक बार होता है, मरण एक बार होता है और जीवन एक बार होता है। तो बार बार हर साल इसे दोहराने की जरूरत नहीं पड़ती है और ये सब दोहरा रहे हैं तो समझ लीजिए परमेश्वर के वचन के साथ ये लोग खेल रहे हैं, यानी कि मिलावटें कर रहे हैं। मिलावट करने वाला व्यक्ति ईश्वर की ओर से नहीं होता है, बल्कि शैतान की ओर से होता है। और आपको जानकारी लेना चाहिए परमेश्वर के वचन से। और आपको ये बताना चाहता हूँ, हेरोदेस के समय में हेरोदेस का जन्म था। उस समय हेरोदेस के भाई की लड़की नाची थी उस हेरोदेस को खुश करने के लिए। तो हेरोदेस ने उस लड़की को वादा किया था, यानी कि वचन दिया था कि जो चाहेगी वो उसे देगा। तो हेरोदेस के पास से उस लड़की ने उस माँ के इजाज़त से, उसकी माँ के इजाज़त से यानी कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता का सिर मंगा था, यानी कि प्लेट में लाया था, कटवा दिया था। उस समय यूहन्ना का सिर कटवाया था। उस समय हेरोदेस का जन्मदिन था और लोगों ने परंपरा बनाकर आज तक रख ली है। पता नहीं इन लोगों को कहां से ऐसी शिक्षा मिल गई है। हालांकि हेरोदेस तो मसीह व्यक्ति नहीं था और ना ही प्रभु के ऊपर भरोसा करने वाला था, यानी कि ईश्वर को वो धार्मिक रीति से बिल्कुल नहीं माना करता था। लेकिन आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि हेरोदेस राजा विश्वासी जीवन में नहीं था और साथ ही साथ उसने अगर ऐसा किया है तो वैसा अगर लोग कर रहे हैं तो गुनहगार है। पापी को फॉलो करना पापी ही बनेगा। तो आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने भी ये बिल्कुल नहीं किया था और आपको भी ये बिल्कुल नहीं करना होगा। आपको मैं कुछ बातें फरमाना चाहूँगा, उसमें आपको जान लेना चाहिए और समझ भी लेना चाहिए।
नीति वचन उसका 24 अध्याय उसका 15 वचन में आपके सामने बताना चाहूँगा। तू दुष्ट के समान धर्मी के निवास को नष्ट करने के लिए घात में न बैठ और उसके विश्राम स्थान को मत उजाड़। यहाँ पर नीति वचन में से हमने वचन देखा है कि दुष्ट के समान आपको और मुझे नहीं बनना होगा। मेरे भाइयों बहनों, ये नीति वचन नियत को बदलता है, विचारों को बदलता है। हमें क्या करना है? दुष्ट के समान नहीं बनना है और धर्मी के रहने के स्थान को उजाड़ नहीं करना है, बर्बाद नहीं करना है, बिगाड़ना नहीं है। और उसको बर्बाद करने के लिए कोई भी प्रकार की योजना या फिर तैयारी नहीं करना चाहिए। कई बार छुप छुप कर धार्मिक व्यक्ति का घर बिगाड़ना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, उजाड़ना चाहते हैं, गलत बातों में फंसाना चाहते हैं, गलत केसों में, गलत आरोप में फंसाना चाहते हैं। ऐसा बहुत कुछ योजना के ऊपर योजना चलती चली जाती है, बल्कि ऐसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए और ऐसे योजना बनाने वालों के साथ में बैठना भी नहीं चाहिए। बल्कि आजकल झूठा योजना बनाते चले जा रहे हैं, झूठे प्रोग्राम बनाते चले जा रहे हैं, उसमें आपको सुधारा कर लेना चाहिए और ऐसे के साथ बैठना भी नहीं चाहिए और ऐसी बातों की चर्चा भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि उसके विश्राम स्थान को मत उजाड़ना, ऐसे लिखा गया है ना। धर्मी जन के यानी कि पवित्र जन के, अच्छे व्यक्ति के विश्राम स्थान को उजाड़ना नहीं चाहिए, घर बार को बर्बाद नहीं करना चाहिए। आजकल देखा जाए तो संसार भर में तेरा मेरा घर उजाड़ रहे हैं, धर्मों को उजाड़ रहे हैं, कर्मों को उजाड़ रहे हैं और परिवार को बिछड़ा रहे हैं। और सुधारने के लिए परमेश्वर का वचन कहने पर आता है आप लोगों के सामने। लगातार यूट्यूब के ऊपर मसीह लोगों का समाचार हजारों में आता चला जा रहा है और पहले तो सेवक लोगों की कमियां थी, लेकिन आज देखा जाए तो कोई भी सोशल मीडिया के ऊपर सेवक या प्रचारक बन के आपके सामने आता चला जा रहा है। तो आपको सीखने की कमी नहीं है, आपको सीख लेना चाहिए और उसके अनुसार आपको बढ़ लेना चाहिए। हाँ, तो आपने क्या सुना और क्या समझा? आपको क्या करना चाहिए? पापियों के समान बिल्कुल नहीं करना चाहिए और धर्मी के रहने के स्थान को बिल्कुल बिगाड़ना नहीं चाहिए और वहाँ पर गलत व्यवहार भी नहीं होना चाहिए और उनके लिए घात करने के लिए या फिर कोई भी प्रकार की योजनाएं उनके विरोध में नहीं बनाना चाहिए। लेकिन आज झूठ के ऊपर झूठ बनाया जा रहा है और योजनाएं तैयार की जा रही है और ऐसे को परमेश्वर का वचन कहता है कि झूठी योजना बनाने वाले और गढ़ने वालों को नरक में डाल दिया जाएगा, यानी कि बाहर कर दिया जाएगा परमेश्वर की हाजिरी से। तो आपको क्या होना है? क्या परमेश्वर की हाजिरी से आप दूर होना चाहते हैं? जैसे कि कुत्तों को आदमी के बीच में नहीं बैठना चाहिए, उसी प्रकार से दुष्ट व्यक्ति धार्मिक लोगों में नहीं टिक पाता और ना ही बैठना चाहिए और धर्मी व्यक्ति भी पापियों के बीच में ज़्यादा समय नहीं बिताना चाहिए, वरना चरित्रहीन हो जाएगा। चरित्र साफ सुथरा रखना चाहते हैं, व्यवहारिक जिंदगी अच्छा बनाना चाहते हैं, तो परमेश्वर की योजना के साथ और उसके वचन के साथ आपको जी लेना चाहिए। अगर आप आगे की ओर बढ़ना चाहते हैं तो चरित्र को साफ सुथरा करना चाहिए, आपकी जिंदगी की कहानी को संवार लेना चाहिए। आप पुराने थे क्या, वो महत्व नहीं, बल्कि आज आप परमेश्वर के साथ और लोगों के साथ व्यवहार कैसे जी रहे हैं या फिर कर रहे हैं, आपको सुधारा कर लेना चाहिए और आगे की ओर बढ़ते चला जाना चाहिए। आपकी लालसा मनुष्य की ओर नहीं बल्कि परमेश्वर की ओर से, यानी कि परमेश्वर की ओर आपकी लालसा होना चाहिए। विश्वास और भरोसा उन व्यक्तियों के ऊपर होना चाहिए जो वचन के साथ जी रहे हैं, बल्कि विशेष करके आपका विश्वास और भरोसा परमेश्वर की ओर होना चाहिए। आपका लगातार आंखें जो है परमेश्वर की ओर लगना चाहिए। आपका जीवन एक उजाड़ के समान नहीं बल्कि फलवंत भूमि के समान होना चाहिए। उपजाऊ भूमि के समान आपका जीवन बढ़ते चले जाना चाहिए। हालांकि एक बार आपने भला किया है और दूसरे बार अगर किसी ने आपसे भलाई की अपेक्षा करके या फिर आशा करके आपके पास आया और उम्मीद रखकर आपसे कुछ मांगे की है, अगर आपके पास हैसियत होगी तो ज़रूर आप उन्हें मदद करने के लिए कोशिश कीजिएगा। हालांकि कल या फिर परसों
का इजाज़त या फिर ऑर्डर ना दें। आपको आज मौका मिला है, आज ही कर लेना चाहिए। अगर आपके पास शक्ति है तो भक्ति को अपना लेना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि आपने सही मार्गदर्शन लिया है? संसार भर में हमारे वीडियो को टुकड़ा या फिर कट करके थोड़ा थोड़ा क्लिप लेकर विरोध करने के लिए काफ़ी कोशिश कर ली है। हालांकि मैं तो उन्हें कहता हूं कि मेरे वीडियो सारे पूरे की पूरे वीडियो डालिए ताकि आपको उससे कोई आमदनी मिल जाएगी। और आपको ये भी बताना चाहता हूं, अगर आप हमसे पर्सनल बात करना चाहें तो लगातार हमारे वीडियो के अंदर अलग अलग कई वीडियो में हमारे नंबर आते चले जाते हैं और हमने कभी भी किसी का नंबर नहीं दिया, बल्कि हमारा पर्सनल नंबर आप सभी के लिए मैंने भेजा है। आजकल छोटे बड़े सेवक सेविका पर्सनल नंबर नहीं देते हैं, बल्कि मैं आपको अपना समझकर मैं पर्सनल नंबर सबके लिए जाहिर कर देता हूं और ओपनिंग में देता हूं। तो आपको समझ लेना चाहिए कि मैं आपका नाश नहीं चाहता, बल्कि भला चाहता, आपको बनाना चाहता हूं। परमेश्वर की योजना में आगे बढ़ लेना चाहिए। जैसे कि मैंने वचन बताया है कि जन्म के बारे में जैसी बात बताई मैंने, तो आपको देख लेना चाहिए मत्ती में देख लेना चाहिए हेरोदेस के बारे में, वो बातें छेड़ाछेड़ हो रही है। तो मैं आपको बताता हूँ, मत्ती 14 अध्याय उसका 3 वचन से लेकर 12 वचन तक आपको मिल जाएगा कि हेरोदेस का जन्मदिन था, उस समय हत्या भी की गई थी। तो आपको देख लेना चाहिए और सबर भी लेना चाहिए जीवन के द्वारा। और जीवन यीशु मसीह की ओर से मिलता है। जिसके पास जीवन है उसके पास यीशु मसीह और परमेश्वर भी मिल जाएगा। अगर ये तीनों चीज़ें आपके पास नहीं हैं तो आपको जीने का भी कोई हक नहीं बनता है। तो देखिए आगे आप क्या चाहते हैं, क्या बढ़ोतरी और क्या घटाव चाहते हैं, आपको निर्णय ले लेना चाहिए। ओके, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीषित करें। मैं दूसरी वीडियो में आ रहा हूँ, तब तक ले आपसे मैं रिहाई लेना चाहता हूँ। आमीन आमीन।